राज्य की अशोक गहलोत सरकार पंजाब की तर्ज पर नए केंद्रीय कृषि कानूनों को बाईपास करके राजस्थान में नए कानून बनाएगी। इसके लिए राज्य विधानसभा के 5वें सत्र की 31 अक्टूबर से फिर से बैठक बुलाई गई है। इसमें केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव भी पास किया जाएगा। साथ ही कृषि संशोधन विधेयक भी पारित किए जाएंगे। पंजाब सरकार ने भी हाल ही में ऐसे कानून बनाए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले दिनों पंजाब के मंत्री मनप्रीत सिंह बादल से फोन पर बात की और किसान कानून मामले पर जानकारी जुटाई थी। पंजाब के नए कानून के बारे में जानकारी भी ली थी। राज्य के अशोक गहलोत सरकार ने इस बारे में विधिक राय भी ली है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार की ओर से पास किए गए 3 नए कृषि कानूनों को लेकर मोर्चा खोला है। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर मोदी सरकार की जमकर आलोचना की है और इन कानूनों को किसानों के खिलाफ बताया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो पंजाब और हरियाणा में किसान यात्रा भी निकाली और केंद्र की खिंचाई की। राजस्थान में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मुद्दे पर मुखर हैं। प्रदेश कांग्रेस की ओर से कृषि कानूनों को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया गया था। तो 31 अक्टूबर से फिर से राजस्थान विधानसभा का 5वां सत्र शुरू होगा और इसमें कृषि कानून राज्य सरकार पेश करेगी। जो केंद्र की सरकार की ओर से 3 नए कृषि कानून लागू किए गए हैं, उनको बाईपास करने के लिए राज्य अपने स्तर पर कानून बनाएगा। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी राहुल सिंह। राहुल, विधानसभा सत्र को लेकर क्या तैयारियां हैं? कब से शुरू होगा? सरकार नए कृषि कानून लाने की तैयारी में है? किसानों को लेके 3 कृषि बिल पास किए थे, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने मोर्चा खोला हो, लगातार उन कृषि कानून का विरोध कर जी। इसको लेके राजस्थान सरकार ने ये तय किया है कि विधानसभा सत्र में 3 नए कृषि संशोधन बिल पास करके उनको पेश करके उनको पारित किया जाए। इसीलिए 31 अक्टूबर से जो अभी सत्र पिछले दिनों चल रहा था, उसी की बैठक बुलाई गई, क्योंकि वो जो सत्र था उसका 17वां साल नहीं हुआ था। तो इसको अपन ये नहीं कह सकते कि नया सत्र बुलाया गया है। हाँ, जो सत्र अभी स्थगित हुआ था उसकी वापस से बैठक बुलाई गई है। तो मुझे लगता है 1 या 2 दिन की ये बैठक होगी। इसके अंदर जो 3 कृषि संशोधन कानून है राजस्थान सरकार पेश करेगी और साथ ही केंद्र के जो 3 किसान ये कृषि संबंधित जो कानून थे उनके खिलाफ प्रस्ताव भी पास किया जाएगा इसके अंदर। उसकी अब वापस सरकार ने वापस तैयारियां शुरू कर दी और आज जो स्पीकर सीपी जोशी ने इस बारे में अपनी अधिसूचना वापस जारी कर दी। राहुल, पंजाब विधानसभा ने जिस तरह से कानून पास किए हैं केंद्र के जो 3 कृषि विधेयक है उसके खिलाफ, राजस्थान में क्या खास रहने वाला है? क्या पंजाब के मॉडल को पूरी तरह से अपनाएगा राजस्थान, या उसमें यहाँ की जरूरत के हिसाब से कोई बदलाव होगा? देखिए, ज्यादा संभव नहीं है कि यही है कि पंजाब ने जिस तरह से कानून पास किए हैं उसी तर्ज पर राजस्थान सरकार भी कानून पास करेगी। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंजाब के जो मंत्री हैं मनप्रीत बादल, उनसे कानून की जानकारी भी ली थी और कानून की जो कॉपी है वो भी मंगाई थी। तो ऐसी संभावना है कि हो सकता है थोड़ा बहुत 1-2 संशोधन राजस्थान सरकार ज्यादा कर दे। हालांकि मोटे तौर पर जो पंजाब विधानसभा ने जो बिल पास किए थे कृषि संशोधन, वही रखे जाएंगे। राहुल, ये जो पंजाब विधानसभा में कानून पारित किए गए हैं, इनका जो खाका है, ड्राफ्टिंग है, वो कांग्रेस के नेता हैं अभिषेक मनु सिंघवी, जो बहुत जाने माने वकील भी हैं, उन्होंने इस का ड्राफ्ट तैयार किया है। तो क्या अभिषेक मनु सिंघवी से भी कोई बात हुई है राज्य सरकार की? देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी की तो नहीं कह सकते, क्योंकि हालांकि राजस्थान सरकार ने विधिक राय ली है और जब पंजाब की जो कानून जो पास है उसकी कॉपी मंगा ली, तो वो जो मोटे तौर पर छत्तीसगढ़ में भी इस तरह का कानून लाया जा रहा है। तो जो पूरा एक कांग्रेस ने पूरा मॉडल जो तैयार किया है अपनी अपनी राज्य सरकारों के अंदर, तो वो एक ही बिल होगा, एक ही तरह का, मतलब उस एक बिल तो नहीं कह सकते, एक ही ड्राफ्ट होगा। तो उसको हूबहू पंजाब में लागू किया गया। हो सकता है राजस्थान सरकार उसमें 1-2 को मजबूत संशोधन कर दे किसानों के लिए, बाकी मोटे तौर पर जो अभिषेक मनु सिंघवी ने जो कानून जो ड्राफ्टिंग की है वही रखा जाएगा, क्योंकि उसमें सारे पहलू देखे गए हैं, सब चीजें देखा गया है, पूरा अध्ययन किया गया है। तो मोटे तौर पर वही ड्राफ्टिंग यहाँ की जाएगी,
एकाध संशोधन हो सकते हैं। राहुल, जो केंद्र सरकार ने कानून बनाए हैं, कृषि राज्यों का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर कानून बनाया है। केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 249 का उपयोग किया है और धारा 254 है उसका इस्तेमाल किया है, जिसमें केंद्र सरकार को विशेष शक्तियां प्राप्त होती है। उनका इस्तेमाल करके 3 जो केंद्रीय कानून बनाए हैं कृषि को लेकर केंद्र सरकार ने, अब क्या राज्य सरकार उन कानूनों को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उनको राज्य में लागू ना हो, इसके लिए किन धाराओं के तहत किस तरह से कानून पास करेगी? देखिए, केंद्र का जो कानून है उसके खिलाफ राजस्थान सरकार कानून पेश करेगी। इसमें बड़ी बात यह है कि राजस्थान विधानसभा जब एक कानून पास करेगी तो इस कानून को पहले राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी जो इस कानून में मंजूरी आवश्यक होगी जी। तो मुझे लगता है कि ना तो राज्यपाल, और यदि राज्यपाल हस्ताक्षर कर भी देते हैं उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना इस कानून पर मुश्किल है, और जब तक राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिल पाएगी तब तक राज्य सरकार के संशोधित कृषि कानून को राजस्थान में लागू नहीं किया जा सकेगा। इसमें सबसे बड़ा पेच यही अटका हुआ है, इसीलिए सब चीजें राजस्थान सरकार भी कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं केंद्र में राष्ट्रपति के पास जाके कानून अटक जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति इसको मुझे लगता नहीं पास करके हस्ताक्षर करेंगे तक कि, लेकिन कहीं ना कहीं मामला राष्ट्रपति के पास जाके अटक सकता है, वो उसको लंबित रख सकते हैं। राहुल, पंजाब सरकार के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी सरकार भी कुर्बान करने को तैयार हूँ। अगर केंद्र सरकार के कानूनों को नहीं मानने के लिए केंद्र सरकार, मेरी सरकार अगर राज्य में, पंजाब में बर्खास्त करते हैं तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। तो क्या राजस्थान की सरकार इस स्तर पर इतना हिम्मत दिखा रही है क्या? देखिए, आपको बता दें कि जो 3 जो कृषि संशोधन कानून है, इसका सबसे ज्यादा जो विरोध अभी तक पूरे देश भर में कहीं हो रहा है, तो पहला राज्य है पंजाब, उसके बाद हरियाणा। तो हरियाणा के अंदर तो बीजेपी की सरकार है, तो पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, और अमरिंदर सिंह की वहाँ मजबूत पैठ है। अभी लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा 7 सीटें वहीं से मिली थी। ऐसे में जो जिस तरह से वहाँ किसान विरोध कर रहे हैं, ऐसे इसीलिए अमरिंदर सिंह ने फैसला और यह मोर्चा खोला है केंद्र सरकार के खिलाफ, यदि मेरी सरकार बर्खास्त कर देंगे तो भी मैं इस कानून को लागू नहीं होने दूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा विरोध पंजाब के अंदर भी हो रहा है। और राहुल गांधी जो पिछले दिनों वहां गए भी थे, उन्होंने किसान यात्रा भी निकाली है, तो इसलिए सर्वाधिक विरोध अमरिंदर सिंह के जो ये राज्य है पंजाब, उसी में हो रहा है। इसलिए अमरिंदर सिंह ने इस तरह का राजनीतिक दांवपेच खेला है। जी, धन्यवाद राहुल इस तमाम जानकारी के लिए।